नमस्कार दोस्तों। हमारा जो टॉपिक चल रहा था राष्ट्रपति चल रहा था। हम राष्ट्रपति की शक्तियां देख रहे हैं और आज जो हम देखेंगे वो देखेंगे राष्ट्रपति की इमरजेंसी शक्तियां देखेंगे, आपातकालीन शक्तियां देखेंगे। तो देखते हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां कौन कौन सी राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो आज हम देखेंगे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन शक्ति। आपातकालीन शक्तियों की बात करेंगे हम राष्ट्रपति की। अगर हम राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों की बात करें तो हमें देखना होगा अनुच्छेद 352। 352 क्या है? 352 अनुच्छेद दे रखा है राष्ट्रीय आपातकाल। क्या है 352 अनुच्छेद? राष्ट्रीय आपातकाल। देखते हैं, देखिए इसमें क्या क्या आता है। अनुच्छेद 352 इसमें राष्ट्रीय आपातकाल क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। अब इस राष्ट्रीय आपातकाल जो दे रखा है उसमें क्या बात है, क्या क्या चीजें हैं, किन किन आधारों पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, हम उनकी चर्चा करेंगे। तो पहला जो कारण है राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का वो क्या हो सकता है, कौन से आधार पर हम राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं? तो वो है बाह्य आक्रमण। अगर कोई बाहरी देश भारत पर आक्रमण कर दे तो क्या लगाया जा सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। तो पहला क्या कारण हो सकता है? तो पहला कारण हो गया आपका आक्रमण। बाहरी आक्रमण हो गया। अगर कोई बाहरी देश क्या कर दे? भारत के ऊपर आक्रमण कर दे। क्या कर दे? आक्रमण कर दे तो क्या लगाया जा सकता है? आपातकाल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। किस आधार पर? बाह्य आक्रमण के आधार पर। और दूसरा क्या आधार हो सकता है? तो दूसरे आधार की अगर हम बात करें तो दूसरा आधार है भारत अगर किसी युद्ध में शामिल हो जाए। क्या हो जाए? भारत अगर किसी युद्ध में शामिल हो जाए। तो दूसरा आधार है भारत किसी युद्ध में शामिल हो जाए। भारत क्या हो जाए? किसी युद्ध में शामिल हो जाए। अगर भारत किसी युद्ध में शामिल हो जाता है तो क्या होगा? अनुच्छेद 352 के तहत क्या लगाया जा सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। क्या लगाया जा सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। अब जो तीसरा वो क्या है? वो है सशस्त्र विद्रोह। क्या है तीसरा? सशस्त्र विद्रोह। तीसरा जो कारण है वो है सशस्त्र विद्रोह। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सशस्त्र विद्रोह। ये तीन कारण है। कितने कारण है ये? तीन कारण है। सशस्त्र विद्रोह अर्थात भारत में कोई जनता का भारत में कोई भाग पर जनता हथियारों के साथ लेकर क्या चल दे? विद्रोह कर दे, एक साथ विद्रोह कर दे, अर्थात सशस्त्र। अगर शस्त्रों के साथ में जनता क्या कर देती है? विद्रोह कर देती है तो वही स्थिति राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति होती है। इस आधार पर क्या लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। तो इस तरह कुल जो हम शक्तियां पढ़ रहे हैं आपातकालीन शक्तियां, वो तीन प्रकार की शक्तियां हैं राष्ट्रपति के पास। इसमें पहली शक्ति है अनुच्छेद 352। पहली शक्ति कौन सी है? अनुच्छेद 352। और 352 में क्या दे रखा है? राष्ट्रीय आपातकाल। और इस राष्ट्रीय आपातकाल का पहला कारण है बाह्य आक्रमण, बाहरी आक्रमण। अगर कोई देश भारत पर हमला कर दे। दूसरा, भारत अगर किसी युद्ध में खुद शामिल हो जाता है। और तीसरा, अगर भारत के किसी हिस्से में क्या हो जाए? सशस्त्र विद्रोह हो जाता है।
लोग हथियारों के साथ विद्रोह में कूद जाते हैं तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। अब देखो, ये तीनों परिस्थितियां एक साथ होना अनिवार्य नहीं है, तीनों परिस्थितियां एक साथ होना अनिवार्य नहीं है, और कभी कभी इन तीनों परिस्थितियों का अगर वास्तविक रूप में न भी हो, ये तीनों परिस्थितियां वास्तविक रूप में न भी हो, फिर भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। नोट करके आप लिख लीजिए कि अगर इन तीनों परिस्थितियों का वास्तविक रूप नहीं भी हो, फिर भी क्या लगाया जा सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि भारत में अब तक हम देखते हैं 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है। कितनी बार? 3 बार। 3 बार कहां, कब कब लगाया जा चुका है? तो पहले अगर हम बात करते हैं, पहले अगर हम राष्ट्रीय आपातकाल की बात करते हैं तो देखिए, हमारा जब युद्ध हुआ था चीन के साथ, कब हुआ था? 1962 में, 1962 में। 1962 में चीन के साथ जब युद्ध हुआ था, उस समय लगा पहली बार, है ना? उस समय जो राष्ट्रपति थे, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, मैचिंग वाले प्रश्न पूछे जाते हैं कि चीनी युद्ध के समय जब आपातकाल लगा था उस समय राष्ट्रपति कौन था? तो राष्ट्रपति कौन था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ध्यान रखना, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे 1962 में चीनी युद्ध के समय राष्ट्रपति, जिन्होंने आपातकाल की घोषणा की। क्योंकि आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। ये राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां है। चीनी युद्ध के समय 1962 में पहली बार क्या लगा? राष्ट्रीय आपातकाल लगा। उसके बाद 1971 की बात करते हैं। 1971 जब हमारा पाक के साथ युद्ध हुआ था, पाक के साथ जब युद्ध हुआ था तो उस समय क्या लगा था? फिर आक्रमण लगा हुआ था, और इस समय जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? बीवी गिरी। कौन थे? बीवी गिरी। ध्यान रखना, बहुत बार मैचिंग वाले प्रश्न आते हैं तो आपको ये मैचिंग वाले करने ही करने पड़ेंगे, आपको उस पर निशान लगाना पड़ेगा कि आप प्रश्न कैसे आएगा। आपात की जो राष्ट्रीय आपातकाल है उस समय कौन राष्ट्रपति था, उनको आपस में मैच करिए। इस तरह का प्रश्न आएगा तो आपको ये मैच करना पड़ेगा। तीसरा जो लगा, बड़ी कंट्रोवर्सी हुई तीसरे में, आपको पता होगा 1975 की बात है ना? 1975 के आंतरिक असंतोष के कारण लगा था ये तो युद्ध के कारण लगा, दोनों में युद्ध कॉमन है। यह है आंतरिक असंतोष। अब देखिए, आंतरिक असंतोष के कारण, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये किस कारण लगा? आंतरिक असंतोष के कारण लगा। आंतरिक असंतोष क्या कारण था? आंतरिक असंतोष, याद रखना, आंतरिक कारण था। आंतरिक कारण असंतोष के कारण ये 1975 का राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। इस समय कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। याद रखना, कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद थे राष्ट्रपति। इस बात को आप नोट कर लेना, कौन था? फखरुद्दीन थे इस समय, फखरुद्दीन। कौन थे? फखरुद्दीन थे, याद रखना, फखरुद्दीन अली अहमद इस समय राष्ट्रपति थे। 1971 में बीवी गिरी राष्ट्रपति थे, 1962 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति थे। इनके समय में राष्ट्रीय आपातकाल लगा। लेकिन अभी अभी हमने देखा कि आंतरिक असंतोष शब्द तो है नहीं, हमने तीसरा कारण क्या देखा? सशस्त्र विद्रोह देखा। एक युद्ध देखा, दोनों में युद्ध है, बाहरी आक्रमण है, ये देखा, भारत युद्ध में शामिल हो जाए, बहुत चीज देखी। लेकिन आंतरिक असंतोष तो देखा ही नहीं, हमने देखा सशस्त्र विद्रोह। फिर ये आंतरिक असंतोष के कारण क्यों लगाया गया? लेकिन जो मूल संविधान था, उसमें क्या शब्द था? आंतरिक असंतोष शब्द शामिल था। मूल संविधान में आंतरिक असंतोष शब्द शामिल था। लेकिन 1978 में, याद रखना, प्रश्न पूछा जा सकता है यहां से 1978 में, इंपॉर्टेंट चीज यहीं पे है। 1978 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 44
44वां जो संविधान संशोधन हुआ, इसमें क्या शब्द जोड़ दिया गया? सशस्त्र, सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया गया। ध्यान रखना, जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ दिया गया कि अब आंतरिक असंतोष के मात्र नाम कारण पर हम क्या नहीं लगा सकते? राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगा सकते। उसके लिए क्या चाहिए? सशस्त्र विद्रोह चाहिए, क्योंकि जो आक्रमण 1975 में जो आंतरिक असंतोष के नाम पर फखरुद्दीन अली अहमद ने जो लगाया था, पंजाब के अंदर बात थी, 26 जुलाई की बात थी, 26 जुलाई 1975 की बात थी। तो केवल इंदिरा गांधी के जो टेलीफोनिक व्यवहार था, इंदिरा गांधी ने फखरुद्दीन अली अहमद को टेलीफोन किया और कहा कि यहाँ की आंतरिक स्थिति असंतोष है, इसलिए क्या लगा दीजिए, अब आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल लगा दीजिए। और फखरुद्दीन अली मोहम्मद ने फोन पर ही इसी बात को आधार मानकर राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया। ये एक गलत तरीका था, इसका गलत तरीके से यूज किया गया, इसलिए 1978 में ये सशस्त्र शब्द उसमें जोड़ दिया गया, जिससे गलत तरीके से इसका उपयोग ना किया जा सके। इसके अलावा एक बात और जोड़ी गई। एक बात क्या जोड़ी गई? इसमें स्पष्ट लिखा गया मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर। देखिए दूसरा शब्द क्या? पहली तो हमने ये बात देखी, दूसरा क्या? दूसरा वो था मंत्रिमंडल की। ध्यान रखना, मंत्री मंडल की लिखित सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा। यह आपातकाल जब लगेगा जब मंत्रिमंडल लिखित रूप से राष्ट्रपति को देगा। उस समय सिर्फ टेलीफोन पे दे दिया था, तो वो गलत तरीके से दिया गया था, इसलिए लिखित सलाह शब्द का उपयोग किया गया। पहली बार, देखिए बहुत अच्छी बात हो रही है कि पहली बार भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल, कैबिनेट शब्द का उपयोग ही किया गया था। कैबिनेट शब्द का उपयोग है तो सिर्फ कहां पर है? यहां पर है। तो इस पर ध्यान रखना कि मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर ही राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा, है ना। ये 352 के अंदर किया गया। अनुच्छेद 352 के अंदर हम कह सकते हैं, आपकी अनुच्छेद 352 की बात कर रहे हैं हम, अनुच्छेद 352। तो अगर पूछा जाए, प्रश्न आ जाए मंत्रिमंडल शब्द का उपयोग कहां है, तो अनुच्छेद 352 में। और 44वें संविधान में कौन से 2 अमेंडमेंट किए गए? तो संविधान संशोधन का सशस्त्र विद्रोह के आधार पर एक तो जो लगेगा आपातकाल वो किस आधार पर लगेगा? सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगेगा। दूसरा मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर ही लग सकता है। जो तीसरे कारण में उसमें जो आंतरिक असंतोष शब्द था उसको हटाकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। अब देखिए ये कितने समय तक रहता है, किस तरह इसको लागू किया जाता है, किस तरह इसे हटाया जाता है, इस बात पे आज हमको चर्चा करनी है। तो वो चर्चा हम करते हैं इस बात को लेकर के। तो देखते हैं, देखिए अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352, इसको देखिए, अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा है, संसद का सत्र नहीं चल रहा है और अगर चल भी रहा है तो कैसे होगा? तो देखिए संसद अगर कुल संख्या का अगर संसद कुल संख्या का बहुमत, क्या बहुमत, कुल संख्या का संसद बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का, देखिए कुल संख्या का बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से, कितने? 2/3 बहुमत से राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये कुल संख्या का बहुमत चाहिए
तथा उपस्थित और मतदान करने वाले, उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से ही क्या लगाया जा सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। और एक बार लगने पर, एक बार अगर इसको लगा दिया जाए तो कितने महीने तक रहेगा, 6 माह तक यह इफेक्टिव रहता है। और अगर इसको आगे बढ़ाना है तो पुनः 6 माह के अंदर अंदर पुनः क्या लेनी पड़ेगी, सहमति लेनी पड़ेगी, पुनः क्या लेनी पड़ेगी, सहमति लेनी पड़ेगी। और इसको 6 माह के अंतराल में सहमति लेते हुए अनंत काल तक इसे लगाया जा सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। इसके अलावा अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा है ना, संसद से अनुमति नहीं ली है, तो कितने दिन रह सकता है, 1 महीने तक। 1 महीने तक बिना संसद की अनुमति के ये राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है अनुच्छेद 352 के तहत। इंपॉर्टेंट बात है, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। 352 के तहत बिना अनुमति के, बिना अनुमति के अगर संसद की बिना अनुमति है तो कितने माह तक, 1 माह तक, 1 माह तक क्या लगाया जा सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। 1 माह तक राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया और उसको संसद की सहमति की आवश्यकता होगी आगे बढ़ाने के लिए, अन्यथा वो अपने आप 1 माह में खत्म हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखने वाली बात है कि अनुच्छेद 352 में बिना अनुमति के, अगर संसद की अनुमति नहीं है तो कितने दिन तक राष्ट्रीय आपातकाल लग सकता है, तो 1 माह तक राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। किसके तहत, किसके तहत, 352 के तहत। अनुच्छेद 352 ये बात को कहता है। इसके अलावा इसके में जब ये लग जाएगा, जब ये लग जाएगा तो क्या होगा। और हाँ सोचिए, मानो लोकसभा क्या हो गई, विघटित हो गई, इस समय लोकसभा नहीं है तो किस तरह लगेगा, तो राज्यसभा के द्वारा लगेगा। ध्यान रखना, अगर लोकसभा नहीं है तो राज्यसभा के लिए भी यही शर्त शामिल होगी। और जब लोकसभा पुनः चुन के आ जाएगी तो क्या होगा, जैसे लोकसभा में विघटन हो गया तो भैया राष्ट्रीय आपातकाल कैसे लगेगा, तो कौन है उस समय, राज्यसभा के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा। और जब लोकसभा पुनः चुन के आ जाती है तो उसको पुनः 1 माह के अंदर अंदर, कितने माह के अंदर, 1 माह के अंदर अंदर अनुमति देनी पड़ेगी, अन्यथा वो राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, किन किन चीजों को पर रोक लगाई जा सकती है, तो आप देखिए अनुच्छेद 358 की बात करते हैं। किसकी, अनुच्छेद 358 क्या कहता है, अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 358 ये कहता है, अनुच्छेद 358 ये कहता है कि मौलिक अधिकारों को क्या किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है। कौन से, अनुच्छेद 19, आपको 19 में जो स्वतंत्रता दे रखी है, स्वतंत्रता, इनको क्या किया जा सकती है, अनुच्छेद 358 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल के समय क्या की जा सकती है, ये स्वतंत्रताएं निलंबित किए जा, खत्म नहीं होती है, खत्म नहीं होती है बेटा, ध्यान रखना, कभी भी जो मूल अधिकार है खत्म नहीं होंगे, क्या होंगे, निलंबित किए जाएंगे, निलंबित किए जाएंगे। तो 358 के तहत अनुच्छेद 19 के की जो हमको स्वतंत्रताएं दे रखी है, हमारे मूल संविधान, मूल अधिकार के अंदर जो स्वतंत्रताएं दे रखी है, उनको खत्म किया जा सकता है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 358 के तहत। लेकिन अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगा है, किसके आधार पर, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगा है, तो ये स्वतंत्रताएं खत्म नहीं होगी। इंपॉर्टेंट चीज बात है, प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है कि अगर किसके, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर क्या लगा है, आपका आपातकाल लगा है, तो ये स्वतंत्रता खत्म नहीं होगी। इसके अलावा अनुच्छेद 20 और 21, अनुच्छेद, ध्यान रखना, अनुच्छेद 20 और 21 की जो स्वतंत्रता दे रखी है, 20 और 21 की जो स्वतंत्रता दे रखी है, उनको छोड़कर और 20 और 21 में जो अधिकार दे रखे हैं हमको, सॉरी अधिकार दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, अधिकार दे रखे हैं, इन अधिकारों को छोड़कर और संपूर्ण मूल अधिकार को क्या किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है, निलंबित हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं। और मूल अधिकार क्या हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं, निलंबित किए जा सकते हैं।
20 और 21 को छोड़ करके। तो कौन सा अनुच्छेद क्या नहीं होगा? 20 और 21 के निलंबित नहीं होंगे और 19 के निलंबित हो जाते हैं, लेकिन सशस्त्र विद्रोह में 19 के भी आपके निलंबित नहीं होंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस बात का क्या रखना है? ध्यान रखना है। ये 20 और 21 की बात किसमें दे रखी है? अनुच्छेद 359 के तहत ये बात है। अनुच्छेद 359 है जो ये कहता है कि अनुच्छेद 20 और 21 कि में जो हमें मूल अधिकार प्रदान है उनको निलंबित किए जा सकते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के तहत। इसके अलावा हम देखते हैं कि एक और बहुत अच्छी बात लगा रखी है इसमें, एक और अच्छी बात कह रखी है कि बहुत बार ऐसा हुआ है, जैसे हम देखते हैं हम बात करते हैं 1965 में हमारा युद्ध हुआ था। किसके साथ युद्ध हुआ? पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, लेकिन उस समय ये प्रस्ताव लाया नहीं गया, आपातकालीन प्रस्ताव लाया नहीं गया, क्योंकि 1962 का था, 1962 का जो चीनी आक्रमण के समय जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा था वो ही चल रहा था। इसलिए दोबारा अगर राष्ट्रीय आपातकाल चल रहा हो तो दोबारा राष्ट्रीय आपातकाल लाने की आवश्यकता नहीं होती है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इस राष्ट्रीय आपातकाल के समय में क्या किया जा सकता है? राज्यों के जो नियम कायदे हैं, राज्यों की जो राज्य सूची है, राज्यों को जो राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार है, इन कानून बनाने का अधिकार कौन को किसको प्राप्त हो जाते हैं? संसद को प्राप्त हो जाते हैं। ध्यान रखना, ये कानून बनाने के अधिकार किसको प्राप्त हो जाते हैं? संसद को प्राप्त हो जाते हैं। कौन सा अनुच्छेद के तहत प्राप्त हो जाते हैं? अनुच्छेद 250 के अनुसार राज्य सूची पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो किसको प्राप्त हो जाते हैं? संसद को प्राप्त हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये तो हमने देखा राष्ट्रीय आपातकालीन शक्तियां देखी, उसमें आज अनुच्छेद 352 को हमने डिटेल में देखा, है ना। और इसके अलावा अनुच्छेद अगर हम देखें जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसमें ये कहा गया था कि अगर किसी भी भाग में राष्ट्रीय आपातकाल, भारत के किसी भाग में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है, एक जिले में भी लगाया जा सकता है, एक पर्टिकुलर जगह पर भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। इसके अलावा किन आधारों पर इसको समाप्त किया जा सकता है? तो अगर राष्ट्रपति क्या कर दे इसको, राष्ट्रपति अगर अनुमति नहीं दे, क्या नहीं दे, राष्ट्रपति घोषणा करके कह दे कि मैं इसको क्या कर रहा हूं, समाप्त कर रहा हूं, तो इसको राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त किया जा सकता है। इसके अलावा अभी हमने देखा 1 माह के अंदर अगर अनुमति नहीं मिले तो समाप्त किया जा सकता है। इसके अलावा 6 महीने में संसद से इसकी अनुमति की आवश्यकता होती है। अगर 6 महीने के अंदर अगर अनुमति प्राप्त नहीं हो तो भी इसको समाप्त किया जा सकता है। और अगर जल्दी समाप्त करना है, 6 महीने की अनुमति प्राप्त हो गई लेकिन अब जो स्थिति है वो सामान्य हो गई है, तो लोकसभा के 1/10 सदस्य, क्या 1/10 सदस्य अगर प्रस्ताव रख दे तो इसके ऊपर राष्ट्रपति मीटिंग बुलाकर क्या कर सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त कर सकता है। तो आज हमने राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों में अनुच्छेद 352 को डिटेल से पढ़ा। इसमें 3 आधारों पर हमने देखा, आक्रमण, अगर बाहरी आक्रमण होता है तो, या भारत किसी युद्ध में शामिल हो जाता है तो, या कहीं पर सशस्त्र विद्रोह हो जाता। तो ये वाला सशस्त्र विद्रोह है, ये जोड़ा गया था 44वें संविधान संशोधन में 1978 में। तो इसको विशेष रूप से आप ध्यान रखना क्योंकि यहाँ से प्रश्न उठ सकता है। इसके अलावा अब तक अगर हम इस तरह बात करें तो 3 बार 1962, 1971 और 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। ठीक है, धन्यवाद। इसके साथ ही आगे का जो राष्ट्रीय आपातकाल का टॉपिक है 352 के बाद हम देखते हैं 356। हम देखेंगे 356 की अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकालीन शक्तियों में, हम 356 है उसको राष्ट्रीय आपातकाल नहीं कहकर वहां उसको हम क्या कहते हैं, 356 की अगर हम बात कर लेते हैं, चलिए अनुच्छेद 356 की बात करते हैं। अनुच्छेद 356 इसके तहत भी क्या लगाया जा सकता है, राष्ट्रपति शासन लगता है।
राष्ट्रपति शासन। क्या लगेगा? अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगेगा। अब ये राष्ट्रपति जो शासन वाला टॉपिक है ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि समय पूरा हो गया है। तो हम इसके अलावा राष्ट्रपति शासन 356 और 360 दोनों को हम नेक्स्ट क्लास में पूरा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।